आज पूरे 15 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी आंखें वो मंजर नहीं भुला पाई जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। हरिया, तुम बार बार उस हादसे, उस भयानक चेहरे को याद करके दुखी हो जाते हो, और मैं बार बार तुमसे यही कहता हूं, भूल जाओ उस हादसे को। कोशिश तो बहुत करता हूं, मगर नहीं भुला पाता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से अर्जुन हवेली का राज जान जाए। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, मेरे जिस्म से मेरी जान तो निकल सकती है, मगर सीने से हवेली का राज नहीं। याद रहे, जिस दिन अर्जुन वो राज जान गया, वो हवेली पहुंच जाएगा। कितना जिद्दी है वो, तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूं ठाकुर साहब, वो अक्सर मुझसे हवेली के बारे में पूछता रहता है, क्योंकि अभी भी कुछ धुंधली सी यादें उसके दिमाग में बाकी हैं, जो सपने बनकर उसे परेशान करती रहती हैं। इस वस्त्रों के बाद सारे गांव ने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। एक तुम ही हो जो 3 बीघा जमीन के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। छोटे ठाकुर, क्या बात है? क्या हुआ? वही सपना हरिया काका, वही भयानक चेहरा, वही हवेली हरिया काका, वही हवेली। क्यों मुझे बार बार ये सपना आता है हरिया काका? क्यों मुझे हमेशा ये सपना परेशान करता है? सपना तो सपना ही होता है छोटे ठाकुर, वो सच कहाँ होता है? हरिया काका हमेशा मुझसे ये कहकर बात को टाल जाते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं उस हवेली में रहता था। मेरे पापा ने वहीं दम तोड़ा था, और आप मुझे वहां से बचाकर यहां इस शहर में लेकर आए हैं। बोलो, सच है ना ये? सच है ना ये हरिया काका? हाँ छोटे ठाकुर, ये सच तो है, लेकिन अब आपका उस हवेली से क्या लेना देना? मेरी बात मानिए, भूल जाइए उस हवेली को। नहीं काका, नहीं, मैं उस हवेली को नहीं भूल सकता। काका, मैं जानना चाहता हूं कि उस हवेली में कौन सा राज दबा है। मैं वहां जाना चाहता हूं काका। ना छोटे ठाकुर, ना, वहां जाने की कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके पिताजी ने मना किया था। काका, मैं वहां जाऊंगा और जरूर जाऊंगा,
और आप मुझे वहां का पता बताएंगे। बोलिए काका, कहाँ है वो हवेली? काका बोलिए, कहाँ है वो हवेली? बोलिए काका, कहाँ है वो हवेली? काका, कहाँ है वो हवेली? छोटे ठाकुर, वो हवेली। हरिया, क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं। क्या कह रहा था तू? वो मैं छोटे ठाकुर को हवेली का पता बता रहा था। ठाकुर साहब को दिया हुआ वादा भूल गया तू? जा, जा यहां से। नानू, नानू मेरी समझ में नहीं आता है, आप मुझे हमेशा वहां जाने से क्यों रोकते हैं? नानू, क्या वजह है? मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है बेटे। सिर्फ इतना अपने दिमाग में बिठा दो कि अब उस हवेली से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे? नानू, मैं उस हवेली का पता लगा कर रहूंगा। एंथनी जीतेगा विक्रांत। अरे जा जा, आज भी विक्रांत ही जीतेगा। विक्रांत है कोई हिम्मत वाला? अरे है क्यों कोई? बर्बाद होना चाहती है? क्यों बर्बाद होना चाहती है? ये हारेगा और वो जीतेगा। प्रिया क्यों बर्बाद होना चाहती है? आज विक्रांत हारेगा, हारेगा। बिल्कुल नहीं, आज भी विक्रांत ही जीतेगा। यकीन नहीं आता है तो भाव बढ़ा कर देख लो। है कोई? लगाएगा? लगाएगा कोई? लगाएगा? लगाएगा कोई? अरे है कोई? अरे है कोई जो लगाएगा? ए, तू लगाएगा? है कोई? है कोई? नहीं। विक्रांत, 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 तुम्हारी ये बैटिंग की आदत नहीं छूटेगी। हाँ, लो, अगर ये सब छोड़ दूंगा तो पॉकेट मनी का इंतजाम कैसे बनेगा? और तुम दोनों प्रेमियों का खर्चा भी कैसे निकलेगा? पता है, आज पूरे 500 रुपए बनाए हैं। चीटर हो तुम, दोनों के दोनों चीटर हो। और देखना, एक दिन ये कॉलेज के लड़के लड़कियां मिलकर तुम लोगों की पिटाई कर देंगे। सालों के दिन भर गए क्या? अरे छोड़ो इन सब बातों को, चलो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं प्रिया, मेरा मूड नहीं है। क्यों? क्या हो गया? कल रात मुझे फिर वही डरावना ख्वाब आया था और मेरी नींद खराब हो गई। मेरे समझ में नहीं आता है कि बार बार वो ख्वाब मुझे क्यों परेशान करता है। कल रात मुझे हरिया सब कुछ बताने ही वाला था कि अचानक नानू आ गए। शिट! रिलैक्स अर्जुन, देख, अगर वो हवेली तेरे डैडी की प्रॉपर्टी है तो जरूर उसके डॉक्यूमेंट्स तेरे नाना के पास होंगे। और अगर एक बार उस डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाए तो तुझे हवेली का पता भी मिल जाएगा। Hey, not a bad idea. नानू अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बड़ी वाली अलमारी में रखते हैं और अगर वो हवेली के कागजात उसी अलमारी में हैं, तो आज रात मुझे हवेली का पता मिल जाएगा।
ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, पुरानी हवेली, 132 शिमोगा रोड, जबलपुर। मेरा काम तो हो गया। एड्रेस मिलने से क्या होता है? तुम्हारे नानू तो तुम्हें उस हवेली में जाने ही नहीं देंगे। यही तो परेशानी है स्वीट हार्ट, कि हम उस हवेली तक पहुंचेंगे कैसे? अबे इसमें परेशानी की क्या बात है यार? तू अपने नाना से कह दे कि हम कॉलेज फ्रेंड पिकनिक पे जा रहे हैं, बस। गुड आइडिया। तुम्हारे नाना तुम्हें इतना चाहते हैं कि तुम्हें पिकनिक पे जाने से मना कर ही नहीं सकते। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर नानू को शक हो गया तो वो मुझे कुछ दिन के लिए घर से निकलने ही नहीं देंगे। अरे यार तू कोशिश तो करके देख। अगर तुझसे नाना जी नहीं माने तो मैं और प्रिया विटनेस बन जाएंगे, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम लोग सचमुच पिकनिक पे जा रहे हैं। क्यों प्रिया? बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आज शाम को ही बात करता हूं उनसे। बेटे ये अचानक तुमने पिकनिक जाने का फैसला कैसे कर लिया? नानू वो दरअसल कॉलेज के कोई दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया। वैसे मैं जाने के हक में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बहुत फोर्स किया तो मजबूरन मैंने हाँ कर दी। नानू ठीक है, अब जब तुमने हाँ कर दी है तो भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। जाओ, खुशी से जाओ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात बताते जाओ कि वापस कब आओगे? 3-4 दिन में। जा कब रहे हो? कल सुबह। ठीक है, एक बात याद रखना, 3-4 दिन में वापस जरूर आ जाना। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हो जाता हूँ। ओह नानू, आई लव यू। अर्जुन, हम हवेली कब तक पहुंचेंगे? मेरी जान, मुझे क्या पता, तुम्हारी तरह मैं भी पहली बार जा रहा हूँ उस हवेली में। कल सुबह तक के पहुंच जाएंगे। ए भाई, तू चाहे कभी भी हवेली पहुंचा, लेकिन अभी बहुत जबरदस्त भूख लगी है। कोई अच्छा सा ढाबा देखकर गाड़ी रोक दे। अबे भूखे, हाँ? ये हाईवे नहीं है ढाबा मिलेगा यहाँ पे। एक काम कर, तू सो जा। नींद में भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। जब हवेली आएगी तब तुझे उठा देंगे।